बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो बचन रवि करने करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ, भारत देश में हुआ है, उसमें भी बिहार में। यहां जो सुंदर चरित्र का निर्माण होता है, विश्व के किसी देश में इतना सुंदर चरित्र का निर्माण नहीं होता, क्योंकि भारत जो है संतों का देश है। भारत क्या है? संतों का देश है। भगवान बुद्ध की नगरी है, संत सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की नगरी है। यह भारत जो है संत कबीर, गुरु नानक देव जी, संत रामानंद स्वामी, संत रविदास, संत तुकाराम जी महाराज, अंगद देव जी महाराज, अमरदास जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज, तेग बहादुर सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आदि आदि संतों का देश है। महापुरुष की वाणी है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज जो है 26 जनवरी है। दुराचारियों ने, दुष्टों ने संतों को भी नहीं छोड़ा, संतों को भी नहीं छोड़ा। हमारे भारत के बड़े बहुत बड़े मातृभक्त, देशभक्त, गुरु भक्त उस वीर सपूत को भी नहीं छोड़े पाखंडियों ने, दुराचारियों ने। अर्जुन देव जी महाराज को गर्म लाल लाल तावा पर लेटाया जाता था, बंदा बैरागी के मांस को खींचा जाता था। उनके हाथ को काट लिए, पांव को काट लिए। कौन? दुष्टों ने। महापुरुष की वाणी है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए धर्म तेरा नहीं है, कुरान जो पढ़ाए हरम तेरा नहीं है, तू अमन और सुलह का ईमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।
बंदा वैरागी के हाथ काट लिए, पांव काट लिए। अब जीभ काटना चाहते हैं और कहते एक बार मुझे उन परमात्मा को याद करने दो, उस जिह्वा से नाम का सुमरन करने दो। उस नाम का सुमरन किए, फिर भी पाखंडियों ने उनके जीभ को काट लिए, जीभ को काट लिए। दुराचारी संत को, भारत भूमि के महान महान भक्त को बहुत सताए पाखंडियों ने। गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर के दरबार में उपस्थित किया गया और उनसे कहते हैं धर्म परिवर्तन करो। गुरु नानक देव जी महाराज तो अंतर्यामी सदगुरु थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। जैसे बाबर की ओर वो आंख उठा करके देखते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था। उसी समय बाबर ने कहा इन्हें छोड़ दो, ये परमात्मा के दूत है, परमात्मा के बंदे, छोड़ दो इनको। अगर इनके मुख से श्राप निकल गया तो हम लोगों की दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज को कहते हैं धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओगे, तलवार तुम्हारे गला को, सर को धड़ से अलग कर देगा। और उस समय गले में मकाल कागज में लिख करके पहन लिए थे, कहा धर्म परिवर्तन करो, का नहीं। दुराचार्यों ने अपने तलवार को चलाया, गुरु तेग बहादुर सिंह के सर को धड़ से अलग कर दिया। जिसे अलग करते हैं तो उसमें लिखा हुआ था सिर दिया पर सार नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्र को दुराचारियों ने, दुष्टों ने, और उनसे कहते धर्म परिवर्तन करो, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किए। दुराचारियों ने दीवाल में चुनवा दिए, पुतवा दिए, ऐसे कष्ट दिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हर गिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नहीं मिलेगा, जीवन नया मिलेगा, अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। महाराज महाराज का देश नहीं तो हम कहां, देश नहीं तो हम कहां। पहले देश तब हम, जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दुराचारियों ने हमारे भाव मां बहन को भी नहीं छोड़ा, दुराचारियों पाखंडियों ने। परमाराष्ट्र महागिवाने पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे शिवाजी महाराज एक महकौल था।
उनसे युद्ध चलता था, युद्ध चलता था। हमेशा उस पाखंडियों से ये हमेशा लड़ते रह गए। हमारे देश के वो वीर सब दुराचारियों से लड़ते रह गए, लड़ते लड़ते मिट गए और अंत में मिटा भी दिए, अंत में मिटा भी दिए। शिवाजी महाराज के मंत्री और सिपाही क्या कि महखौल खा के बीवी को, पत्नी को पकड़ करके लाए, जो बहुत सुंदरी थे। कुरान को भी लाए और शिवाजी महाराज के सामने रख करके कहते, महाराज इस डोली में जो है, इसमें महखौल खां की पत्नी है जो बहुत सुंदरी है, आपके लिए लाया हूं, आपकी सेवा में लाया हूं। एक कुरान ग्रंथ है जो हम हिंदू धर्म से खिलवाड़ करता है, एक कुरान ग्रंथ हम लाए हैं। और उसी समय कुरान को हाथ में लेते हैं। भारत के ऐसे महान संत के महान शिष्य समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे शिवाजी महाराज। और समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही शिवाजी समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में आए। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, और इस रूप में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के रूप में हमारे तो गुरु थे भी। शिवाजी महाराज कुरान को हाथ में रखते हैं, चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं और माथे पर रखते हैं। मतलब उन ग्रंथ का भारत के हिंदू भारतीयों ने उनका सम्मान किया, कुरान ग्रंथ का सम्मान किया। उसके बाद महखौल खां की बीवी जो अत्यंत सुंदरी थी, उनको निकाले। जैसे निकालते हैं शिवाजी महाराज कहते हैं, वाकई मां तो बहुत सुंदरी है, वाकई मां। इनके मुख से निकलता मां, वाकई मां तो बहुत सुंदरी है, अरे तेरे कोख से मैं पैदा लेता, वह सुंदरता मुझे भी मिल जाता। अफसोस कि मैं तेरे कोख से पैदा नहीं लिया, अगर मैं पैदा लेता तो वह सुंदरता हमें भी मिल जाता। और उसी समय शिवाजी महाराज ने मंत्री को डांटे, शिवाजी को डांटे। शिवाजी महाराज अपने सिपाही को डांटे और डांटते हुए कहते, तू शिवा के साथ रह करके शिवा को नहीं पहचाना। शिवा बहादुर है। शिवा क्या है? बहादुर है। शिवा दूसरे के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करता। शिवा दूसरे की नारी के पत्नी के सतीत्व को लूटने का काम शिवा नहीं करता। शिवा तो उसे बहन और मां समझता है, और शिवा को तू नहीं पहचान पाया। सिपाही को डांटे, मंत्री को डांटे। सिपाही मंत्री तो सिर को झुका लिए। जिस तरह बेटी को विदाई करते हैं, उस तरह महखौल खां की बीवी को विदाई की, बेटी की तरह। कुरान ग्रंथ का सम्मान करते उनको वापस किए। जैसे वापस किए, महखौल खां मन में सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी सुरक्षित नहीं होगी, और पत्नी जाकर के कहती है, आप किनके बारे में इस तरह की सोच रहे हैं? अरे शिवा तो बहादुर है, शिवाजी बहादुर है। उन्होंने मां की तरह मुझे माना, मां की तरह मेरा सम्मान किया, और जो जो बात शिवाजी महाराज कहते सब उनकी पत्नी अपने पति से बता रहे हैं। मां की तरह सम्मान किया, बेटी की तरह विदाई किया, और कुरान ग्रंथ का तो सम्मान किया। हृदय से लगाए, माथे पर रख के चूमे भी, और सिपाही को भी डांटे, मंत्री को भी डांटे।
उसी समय माखौल खां एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अमुक समय में आप आइए, आपसे मिलना चाहते हैं। और शिवाजी महाराज समय से पहले ही पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए। जैसे पहुंचे, माखौल खां के हाथ में तलवार था। तलवार लेकर शिवाजी महाराज के चरण पर दंडवत हो गए। दंडवत, चरण को पकड़ लिए और कहते आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। और माथा चरण को चूमते हुए उठते हैं और तलवार, मान से तलवार निकाल करके जैसे अपने सीना में प्रहार करना चाहते हैं, अपना आप हत्या करना चाहते हैं। उसी समय शिवाजी महाराज उनके हाथ को पकड़ लिए और कहते क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे तू मेरा भाई है, बहादुर भाई है। माखौल खां कहते नहीं नहीं, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं तो अपने फरिश्ता के चरण को चूमने के लिए अब तक जीवित हूं, अब मैं जी नहीं सकता। इसलिए जैसे छोरा मारत का नहीं, तो आत्महत्या मत कर, अपने विचार को बदल दे, विचार को बदल दे। ऐसे ऐसे भारत में संत हुए और संत सदगुरु के दुलारे हुए, प्यारे हुए। महापुरुष की वाणी हम लाए तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न हो गए ये बगीचा, अगर देश नहीं तो हम नहीं। और इस शरीर को भी अमानत रखना है, शरीर भी मेरा सुरक्षित रहे। इस शरीर को सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना पड़ेगा। अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करके शब्द के सहारे मोक्ष धाम को जाना पड़ेगा। देखो कहीं बर्बाद न होवे बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है चिराग शहीदों ने बार के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों की जोर पे ऐठी है दुनिया, बारूद की एक ढेर पर बैठी है दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। महापुरुष की वाणी है, देश के जवान देश के किसान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। तुम धरा का पुत्र, धरा पर अकाल है, नग्न वस्त्रहीन दुखी क्यों समाज है। देख के नहीं धड़क रहा है वर्तमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। एक महल जगमगा रहा प्रकाश में, एक झोपड़ी सिसक रही है रात में। देख के नहीं धड़क रहा है वर्तमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। कौन मूर्ख कह रहा है कौन क्या करे, एक एक बूंद से घट कई भरे। एक माँ के पुत्र सिख हिंदू मुसलमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया। भारत फूलों का देश मगल, कांटों पे पलती आजादी। यह वक्त आज फिर आया है, सब नमचिनगारे हो जाए। ऐसे ऐसे दो बादल इंद्रदेव सो नित्य वर्षा हो जाए। भारत फूलों का देश मगर कांटों पे पलती आजादी। पत्ते पर लेटी चांद किरण तुम आज मांग को धो लेना। राहों में बैठी रहो बहन तो मिल जाए तो सज देना। भारत फूलों का देश मगर कांटों पे पलती आजादी। तो हम लोग आजाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन पहले देश तब हम। हमारा देश सुरक्षित रहना, सुरक्षित रहना, तब हम लोग ध्यान भजन करेंगे। पहले लोग घर में भी सुरक्षित नहीं रहते थे, नहीं रहते। अब जंगल में भी सुरक्षित है कि हम लोग आजाद हैं, आजाद हैं।
लेकिन ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, जिनके चलते हम बदनाम हो रहे हैं। उस बदनाम से बचना चाहते हैं, बदनामी नहीं मिले तो शुभ कर्मी होकर करे शुभ काम कीजिए। जैसे तुकाराम जी महाराज ने अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, अंगद देव जी महाराज अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके वो मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष भगवान श्री राम कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मतलब दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख है अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। ब्रह्मसन बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर जो आदर करते हैं वही तो सच्चा शिष्य है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेब है, मात होते बड़े छोह करने तय, पिता हो अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिठे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। समर्थ रामदास जी महाराज के पेट में दर्द हो गया। शिष्य सब कहते हैं, जो आदेश हो तो वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा को बुलाओ, शिवा को। शिवाजी महाराज आए, अपने गुरुदेव के चरण को स्पर्श करते हैं, कहते, हुजूर गुरुदेव का क्या आदेश है? समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा शिवा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कहा, हुजूर का आदेश हो तो वैद्य को बुलाओ। कहा, उससे ठीक नहीं होगा, मुझे सिंगनी का दूध चाहिए, सिंगनी का दूध। सिंगनी का दूध कहां से आएगा? शिवाजी महाराज कहते, गुरुदेव मैं जा रहा हूं व्यवस्था करने के, मैं लाकर लाऊंगा। सोना का पात्र लिए, सोना का पात्र। घनघोर जंगल गए, देखे कि सिंह सावक, सिंह का बच्चा वहां खेल रहे। शिवाजी महाराज के मन में हुआ, सिंह सावक है तो इसकी मां भी होगी। मां उस समय नहीं थी। शिवाजी महाराज बच्चे के साथ खेल रहे हैं, ऐसे पेट को पोछ रहे, सहला रहे, तब तक सिंहनी आ गई। जैसे सिंहनी आती है, एक छलांग, ऐसा छलांग लगाए, शिवाजी महाराज को दबोच लिए और कंठ को पकड़ लिए ऐसे। उसी समय शिवाजी महाराज कहते, मां मैं तो आपका आहार हूं, लेकिन मैं जो आपके पास आया हूं, मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द हो रहा है। मां, आपका दूध चाहिए, दूध। जब दूध का सेवन करेंगे तब मेरे गुरुदेव के पेट के दर्द ठीक होंगे। मैं गुरुदेव को देख करके पुनः आपके पास आऊंगा। मां, मुझे आहार बना लेना, मुझे खा लेना, लेकिन मैं गुरुदेव के लिए आया हूं, मेरे गुरुदेव के लिए मां दूध दे दो।
दो। उसी समय सिंगनी छोड़ दी। सिंगनी जिनको पकड़ते छोड़ते हैं, सिंगनी दुम पूछ हिलाने लगे और शिवाजी महाराज सोना के पात्र में दूध को दूते हैं। जैसे गुरुदेव के पास आकर गुरुदेव, यह सिंगनी का दूध है गुरुदेव, तो ले लिए। कहा गुरुदेव पेट में दर्द, खा। रामदास जी महाराज के शिवा तेरे जैसा शिष्य जिस गुरु को हो, उस गुरु को कभी भी कोई किसी तरह का कष्ट हो सकता है। अरे जिस समय सिंगनी का दूध तूने दुहा, उसी समय मेरा रोग दूर हो गया। उसी समय शिवाजी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करके तो गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मैंने सिंगनी को वचन दिया हूं कि मैं गुरुदेव के पास से पुनः आऊंगा। जब जैसे वहां गए, सिंगनी शिवाजी को देख करके धूम हिलाने लगी। मां आहार तो कर लो, मां भोजन तो कर लो। उसी समय सिंगनी अंतर्धान हो गई। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो। रामकृष्ण सो को बरो, तिन्हु तो गुरु कन्ने। 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। समर्थ रामदास जी महाराज जब भोजन करते थे ना, भोजन करते थे, भोजन करने के बाद वो पान खाते थे। पान अब पान जब खाते थे तो कभी उनका गाल कट जाता था, कभी चूना अधिक पड़ गया कट जाता था। तो पान कूटने वाला पनबट्टा बर्तन में होता, वो दिए कूट करके गुरुदेव को पान देते थे, तो गाल नहीं करता था। शिवाजी महाराज एक सेवक को नियुक्त कर दिए। तो गुरुदेव जब भोजन करेंगे ना, भोजन करने के बाद गुरुदेव को पान कूट करके देना, पान देना है, पान कूट करके देना, व्यवस्था कर। अब जो समय पर भोजन, समय पर पान जो देते हैं, गुरु के नजर में इनका सम्मान होने लगा। लेकिन जलने वाले तो जल रहे हैं ना, जलने लगे, इनका बहुत सम्मान होता है। पान कूटने वाला, पन कूटने वाला समान बर्तन उठा, उसी को चुरा लिए। तो चुरा लिए तो किसमें पान कूट करके देंगे? गुरुदेव को भोजन के बाद पान चाहिए। वो सेवक क्या करते हैं, अपने दांते से चबा करके गुरुदेव को दे रहे। कई दिन से दे रहे हैं, गुरुदेव खा रहे हैं, श्रद्धा से खा रहे हैं। जिसने चुराया था वो देखते हैं कि बर्तन तो हम चुरा लिए, लेकिन ये देते तो कहां से देते हैं? तो देखे चबला रहे हैं, चबा करके दिए। शिवाजी महाराज को फोन करते, महाराज और एक सेवक ऐसा है, गुरुदेव को अपने दांत से पान चबा करके देते हैं। शिवाजी महाराज कहते, मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, जो इस तरह का मेरे गुरुदेव के साथ जूठा देते हैं, ऐसे को मैं दंडित करूंगा, उसको पकड़ करके रखना है। भोजन के पहले आ गए, भोजन कर रहे थे, आ गए। शिवाजी महाराज जैसे पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा अचानक कोई खबर भी नहीं, तू आ गया, क्यों आ गया? शिवाजी महाराज कहते, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आया। भोजन करने के बाद उनको पान दिया गया, पान चबला रहे हैं, फिर दूसरा पान वो मुंह में ले लिए, कूट रहे। उसी समय श्री सदगुरु, उसी समय शिवाजी महाराज कहते हैं, जिस बर्तन में पान को कूटा गया है, वह बर्तन हाजिर करो, वह बर्तन हाजिर करो। तो कहीं दिया गया है कि दांत के जबड़ा को उखाड़ करके दे दिए, काट करके दे दिए। एक जगह ऐसा दिया गया है कि वो भक्त क्या किए, एक थाल ले लिए, थाल
थाल लेकर के गुरुदेव के बगल में खड़े हैं और अपने गले पर तलवार प्रहार करके सर जो है थाल में गिरा, और थाल में गिरने के बाद जैसे गुरुदेव का आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव के गोद में सिर गया, धर उधर गिरा सिर, गुरु के गोद में गिर गया। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य का जो सिर गुरु के गोद में था, उनके मुख से पान निकाल करके अपने मुंह में लेकर के चबाने लगे। शिवाजी महाराज जब इस दृश्य को देखे, आंख से आंसू बहाने लगे कि मैं गुरु और शिष्य के अंदर में जो प्रेम था मैंने क्या किया। गुरुदेव इनके मुख के जूठा को खाते थे, हम लोग इसको प्रेम को तोड़े। शिवाजी पश्चाताप कर रहे हैं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज के हाथ में गोद में जो सिर था लिए, और सर में जो धर्म जैसे सारते हैं, कहते उठ करके खड़े हो जाओ। उठ करके खड़े हो गए और गुरुदेव के चरण में लिपट गए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। ऐसे सामर्थवान हमारे सदगुरु ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे। इसलिए सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। अगर परम संसारिक पति को खुश नहीं कर पाएंगे, माता पिता को खुश नहीं कर पाएंगे, सास ससुर को खुश नहीं कर पाएंगे, तो परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। यह सत्संग जो है कल से प्रारंभ है। बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हुआ। पांडव कुमार न श्री सदगुरु, उनके माता पिता दादी सब परिवार, दादा सब मिलकर के अंबिका बाबू फोन किए थे, श्री सदगुरु ऐना से बाबा हम आ गए। श्री सदगुरु अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु की वाणी, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराज महाराज की वाणी, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। परम सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ये कभी कुछ कहियो।